हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर और सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें हम बात करेंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी हम इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता होगा, हमने जो सिलेबस एनालिसिस सीरीज है वो चला रखी है, और इसके अलावा बॉटनी जूलॉजी के लिए सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और आपके फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है हम बीएससी सिलेबस एनालिसिस 2024-25, इसमें डिटेल सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो बायोलॉजी से बीएससी करते हैं उसका फर्स्ट सेमेस्टर, उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। और इसका नाम है ये सर्टिफिकेट इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस होगा उसके अनुसार। तो आगे देख लेते हैं हम, इसमें बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक है, कौन कौन सी यूनिट है, उनकी हम बात करेंगे इसमें। तो यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसकी हम बात करेंगे इसमें। माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और स्कोप क्या है उसका। तो इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचें पढ़नी है, एंड रिलेवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से संबंध पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है इसमें, कि ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था। इसके अलावा एडवर्ड जेनर को, लुईस पास्चर के बारे में पढ़ना है हमें इसमें, उनका योगदान। और फिर रॉबर्ट कोच पढ़ना है, जोसेफ लेस्टर पढ़ना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइवानो बस्की वायरस की खोज की थी, वास्कमैन, सुभा राव, इसके अलावा संबनाथ डी, ये सब हमें पढ़ने हैं इसमें। इसके बाद हम पढ़नी पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग बर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पोजीशन पढ़नी है। उसके बाद 5 ऑफ द 3 डोमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 3 डोमेन पढ़ने हैं इसमें, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, ये हमें इसमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ना है वेरगीज मैनुअल एंड इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आती है यूनिट नंबर सेकंड जैसे दे रखा है। यूनिट नंबर सेकंड, इसका नाम क्या है, बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी की हम बात करेंगे। बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है उसकी हम बात करेंगे इसमें। मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, मॉर्फोलॉजी को बोलेंगे उसकी शारीरिकी की हम इसमें बात करेंगे। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की परासंरचना देखेंगे। सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसका जो कैप्सूल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड, उसके बाद रिजर्व मटेरियल पढ़ेंगे, और फिर डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन आर्की बैक्टीरियल एंड यू बैक्टीरिया में डिफरेंस पढ़ेंगे, यू बैक्टीरियल सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है जनरल फीचर ऑफ रिकेशिया, और उसके बाद क्लेमाइडिया क्लेमाइडियम मोलिक्यूटस, एक्टिनोमाइसिटिस एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सब इसमें हमें पढ़ने हैं। और इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है द वायरस के बारे में पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, वायरस का स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी, प्लांट वायरस, टीएमबी पढ़ना है इसमें हमें, टोबैको मोजाइक वायरस, और बैक्टीरियल वायरस पढ़ने हैं इसमें हमें, लैम्डा फेज पढ़ना है, T4 फैक्टोरी फेज पढ़ना है, जनरल फीचर ऑफ प्रियोन और वायरॉइड पढ़ने हैं। जनरल फीचर ऑफ प्रियोन और वायरॉइड ये क्या होते हैं, ये वायरस के ही कण होते हैं। फिर हमें फंगी पढ़ना है, फंगी हम पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ सैक्रोमाइसिस और एस्परजिलस का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर इसमें हमें पढ़ना है प्रोटोजुआ के बारे में पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन ऑफ गंधी बग और एंट अमीबा का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, गंधी बग और एंट अमीबा का रिप्रोडक्शन इसमें हम पढ़ेंगे। सॉरी, गंधी बग नहीं, जियार्डिया और एंट अमीबा का इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन। और इस जो वर्ग है प्रोटोजुआ, जो क्लास है, इस फाइलम है, इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं। इसकी फिर आती है यूनिट नंबर थर्ड है हमारी, और टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी और कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मोनोक्यूलर और बाइक्यूलर पढ़ेंगे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, टीईएम और एसईएम इसमें हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद आती है अगली यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4, टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी सेकंड। इसमें हम पढ़ना है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर्स एंड इंक्यूबेटर शेकर पढ़ना है हमें, लेमिनर फ्लो पढ़ना है, कैलोरीमीटर पढ़ना है, स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ना है, यूवी रेस पढ़नी है हमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला
यूनिट नंबर 5 इसमें हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन टेक्निक, यानी कि जो हम कह सकते हैं अशुद्धि को दूर करने के लिए बैक्टीरिया रहित जो उपकरण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टरलाइजेशन बोलते हैं हम, सैनिटाइजेशन एक प्रकार का शब्द होता है, सेम उसी से संबंधित शब्द है ये। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल कैसे किया जाता है इसमें हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स स्टरलाइजेशन, फिर इसके बाद पढ़ेंगे डिस इन्फेक्शन पढ़ेंगे, स्टरलाइजेशन बाई फिजिकल मेथड्स, यूज ऑफ मॉइस्ट हीट, उसके बाद हीट अंडर प्रेशर एंड ऑटोक्लेव पढ़ेंगे, वॉइलिंग पढ़ेंगे। वॉइलिंग के बाद हमें इसमें पढ़ना है पॉस्चुराइजेशन, बॉइलिंग के बाद पढ़ना है पाश्चुरीकरण, पॉस्चुराइजेशन, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन, फिर यूज ऑफ ड्राई हीट हॉट एयर ओवन पढ़ेंगे। इसके बाद इंसिनरेशन पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, सीट फिल्टर पढ़ेंगे, साइट फिल्टर पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर पढ़ेंगे, HEPA पढ़ेंगे फिल्टर। इसके बाद रेडिएशन पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन पढ़ना है, नॉन आयोनाइजिंग केमिकल मेथड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, हैलोजेंस, और उसके बाद मेटेलिक सॉल्ट, फिर इथाइल ऑक्साइड, ये सब हमें इसमें पढ़ने हैं। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का नाम है आइसोलेशन, कल्टीवेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। का आइसोलेशन पढ़ेंगे, कल्टीवेशन पढ़ेंगे और प्रिजर्वेशन इसमें हमें पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कल्चर मीडिया एंड इट्स टाइप, इसके बाद मेथड्स ऑफ इन्यूमरेशन, आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग पोर प्लेट, इसके बाद पढ़ेंगे स्प्रेड प्लेट टेक्निक एंड स्ट्रीक प्लेट पढ़ेंगे, आइसोलेशन ऑफ एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर पढ़ेंगे। इसके बाद हमें अगला पढ़ना है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 पढ़ना है स्टेन्स एंड स्टेनिंग टेक्निक्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेनिंग टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग पढ़ेंगे, लाइशमैन्स स्टेनिंग पढ़ेंगे, जीआई जाइम्सा स्टेनिंग पढ़ेंगे, जाइल नेल्सन स्टेनिंग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल स्टेनिंग पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, कैप्सूल पढ़ेंगे, एंडोस्पोर एंड फ्लैजिला स्टेनिंग पढ़ेंगे। ये हमें इसमें पढ़नी है। अगला है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 या फिर लास्ट यूनिट, इसकी हम लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। लास्ट यूनिट है हमारी बायोस्टैटिक है, जैव सांख्यिकी। इसमें हम पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स, डिफरेंस पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टैटिकल मेथड्स पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मेजरमेंट पढ़ेंगे, काइंड ऑफ बायोलॉजिकल डाटा पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें पढ़ना है, मीन्स पढ़ना है, मीडियम पढ़ना है, मोड पढ़ना है, मीडियम पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डाटा ये पढ़ेंगे हम इसमें, सैम्पलिंग डिजाइन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक, बायोडायग्राम, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था। और यदि आप इस सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सिलेबस है यूपी के ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए लागू होता है। इसमें जो NEP का सिलेबस है उसके अनुसार ये सिलेबस है हमारा। तो इसको यहाँ वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर ये जो सिलेबस है इस सिलेबस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका कि नाम है गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी, वहां से जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। और यदि आपने जो और वीडियो वो नहीं देखी, यदि आपका कोई मित्र है जो बीएससी कर रहा है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री इसमें होती है, तो बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस उस पर हमने वीडियो बना रखी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।